नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे। और मित्रों, आज मार्केट के Q3 रिजल्ट्स और अन्य लेटेस्ट अपडेट्स की चर्चा करें उससे पहले मार्केट का आउटलुक देख लेते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट आज कैसा रहा। तो ऑल ओवर मार्केट का सेंटिमेंट आज पॉजिटिव देखने को मिला है और मार्केट की ओपनिंग आज क्या शानदार गैप अप ओपनिंग थी और मार्केट में शुरुआती रुझान बहुत ही शानदार बेहतर रुझान देखने को मिले और दमदार तेजी है वो यहाँ निफ्टी में भी एक बार की 400 अंकों तक एक बड़ी रैली देखने को मिली और इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम का हाई निकाल दिया आज। और आज मिड सेशन से पहले और निफ्टी था 22,126 का ऑल टाइम हाई है वो क्रॉस कर गया और 22,126 का अपने का सुपर टाइम हाई बनाया। लेकिन हाई के बाद में मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वैसे भी आज सप्ताह का आज मार्केट का अंतिम दिन था, सो प्रॉफिट बुकिंग थी बड़े लेवल पर देखने को मिली। ऑल ओवर देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो पॉजिटिवली करीबन 1.5 अंकों की तेजी के साथ प्रीवियस क्लोज से ही काफ़ी ऊपर है वो क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आज बजट के बाद मार्केट का ये पहला दिन था और अच्छी खासी है वो रैली मार्केट में देखने को मिली है। सिमिलरली बात करेंगे तो सेंसेक्स भी है वो करीबन 450 अंकों की तेजी के साथ और 72,000 से ऊपर है वो क्लोज हुआ है और सेंसेक्स ने भी अपना लगभग आज ऑल टाइम हाई के बाद और एक प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ भी देखने को मिली है। तो सेंसेक्स में भी अगर शुरुआती रुझान को देखें तो सेंसेक्स भी शुरुआती अपने रुझान में 1100 अंकों की एक बड़ी छलांग यहाँ देखने को मिली है और बजट के बाद ये शानदार रैली है वो मार्केट में देखने को मिली। तो ऑल ओवर देखें तो आज मार्केट का जो सेंटीमेंट था काफ़ी शानदार सेंटीमेंट के साथ मार्केट चला और बंद भी अच्छे सेंटीमेंट के साथ हुआ है। तो सोमवार को भी एक ये आशा बनती है कि मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। तो मित्रों, बात कर लेते हैं कि आज के इंडेक्स का परफॉर्मेंस कौन से इंडेक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो देखें तो निफ्टी का भी अच्छा था, नेक्स्ट 50 का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और निफ्टी 100 बिल करीबन आधे पॉइंट से ज़्यादा की क्लोजिंग हुआ, निफ्टी 200 भी शानदार। तो ये सभी ग्रीन में देखने को मिले। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का भी प्रदर्शन अच्छा रहा था और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी काफ़ी अच्छी तेजी वो देखने को मिली है। अब बात करेंगे तो शुरुआती रुझान में आज निफ्टी जो बैंक था उसने मिड सेशन से पहले दोपहर से पहले अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन दोपहर बाद है वो निफ्टी बैंक भी दम तोड़ गया और यहाँ निफ्टी बैंक का इंडेक्स है करीबन आधा फीसदी तक क्रैश, यहाँ आधा फीसदी तक करेक्ट हो गया। ऑटो सेक्टर भी ठीक ठाक ही चला, फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ माइनस में देखने को मिला और निफ्टी फाइनेंशियल भी माइनस में था। एफएमसीजी सेक्टर भी यहाँ रेड जोन में देखने को मिला। लेकिन आज निफ्टी आईटी सेक्टर क्या अच्छा परफॉर्मेंस किया और 2.25% की तेजी और निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में देखने को मिली। निफ्टी मीडिया भी लगभग ग्रीन में था और मेटल क्या शानदार चमके आज। मेटल के जो इंडेक्स था करीबन 2.5% ऊपर चढ़ गया और फार्मा के जो स्टॉक्स थे, निफ्टी फार्मा था वो भी करीबन वो अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ है। साथ ही में सबसे तेजी की बात करें तो निफ्टी मेटल का इंडेक्स क्या शानदार चमका आज, करीबन 2.5% की तेजी देखने को मिली है। और फिर ऑयल और गैस की तो क्या बात कहना, ऑयल और गैस में आज क्या शानदार अग्नि थी और 3.5% से ज़्यादा की रैली है वो निफ्टी ऑयल और गैस में देखने को मिली है। निफ्टी ऑयल और गैस इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें जो सरकारी कंपनियां थी, साथ में रिलायंस भी इसमें शामिल था, तो इसमें दमदार एक्शन देखने को मिला। निफ्टी ऑयल और गैस का इंडेक्स था आज करीबन 3.5% उछल गया और जिसमें बीपीसीएल ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। यहाँ बीपीसीएल का स्टॉक्स है वो 9.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का स्टॉक्स भी करीबन 9% चढ़ गया और कैस्ट्रॉल इंडिया का स्टॉक्स भी 5.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 5% की तेजी, ओएनजीसी में भी क्या शानदार तेजी थी, 3.5% की रैली है। गेल इंडिया और रिलायंस में भी बहुत ही दमदार रैली है वो 2% की क्लोजिंग देखने को मिली है। और शुरुआती दौर में तो रिलायंस के स्टॉक्स में भी स्टॉक्स था वो 4% तक वो चढ़ते हुए देखने को मिला। गुजरात गैस लिमिटेड भी ग्रीन रहा, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोनेट 2.5% की तेज, आईजीएल, एमजीएल, तो सभी ऑयल एंड और गैस वाले जो ऑयल एंड और गैस के लगभग जो 8 से 10 स्टॉक्स हैं वो शानदार तेजी है वो यहाँ देखने को मिली, जिसके चलते आज ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स वो चमकते हुए देखने को मिले। साथ ही इसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा निफ्टी आईटी का और निफ्टी आईटी के स्टॉक्स, निफ्टी आईटी का इंडेक्स भी आज करीबन 2.25% चढ़ते हुए देखने को मिला। कोफरोज की बात करें तो निफ्टी आईटी में आज कोफरोज ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया और कोफरोज का जो स्टॉक था करीबन 4.5% से ज़्यादा चढ़ते हुए देखने को मिला। टीसीएस ने भी आज बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया और 2.5% से ज़्यादा की तेजी यहाँ भी देखने को मिली। विप्रो में भी बड़ा एक्शन था, वो 2.5% से ज़्यादा की रैली है। परसिस्टेंट सिस्टम ने भी अच्छा कमाल किया, 2.5% की रैली देखने को मिली। एलटीआईएम इन्फोसिस पर भी 2.5% की तेजी देखने को मिली। टेक महिंद्रा ने भी अच्छा परफॉर्म किया, 2% से ज़्यादा की तेजी है। एलटीटीएस में भी करीबन आधा फीसदी की तेजी। एससीएल था वो भी ग्रीन जोन में था, लेकिन एमफीसीएस था का स्टॉक्स आज करीबन 1% गिरावट कर गया क्योंकि एमफीसीएस के जो नतीजे थे, कल एमफीसीएस के नतीजे थे वो जो नतीजे थे खराब देखने को मिला, लूजेज नतीजे थे, सो एमफीसीएस का स्टॉक्स है वो टूटते हुए देखने को मिला। ऑल ओवर आईटी सेक्टर के सभी स्टॉक्स ने आज बेहतर परफॉर्मेंस करते नजर आए, जिसके चलते आज इंडेक्स पर भी काफी अच्छा वो हरियाली देखने को मिली है। अब बात करेंगे मेटल स्टॉक्स की, तो मेटल स्टॉक्स भी क्या शानदार चमके। इन मेटल का इंडेक्स था वो 2.5% चमक गया। सेल की बात करें तो सेल का स्टॉक्स था करीबन है वो 7.5% की दमदार रैली यहाँ देखने को मिली। जिंदल स्टील ने भी कमाल कर दिया और करीबन यहाँ 6.5% की रैली देखने को मिली। एनएमडीसी का स्टॉक्स भी करीबन 5% से ऊपर बंद हुआ है। जिंदल स्टील में भी करीबन 4.5% की रैली देखने को मिली। नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ भी 4% की तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील में भी जबरदस्त एक्शन था, 2.5% करीबन
3% की रैली देखने को मिली है। JSW स्टील में भी है वो करीबन 2.5% की रैली है। हिंडाल्को में भी अच्छा एक्शन था, 2.5% की रैली है। हिंदुस्तान कॉपर का भी जो कॉपर मेटल स्टॉक्स भी चमके और यहाँ 2.25% की रैली। VDL में भी 1.3% की रैली है और वेल कॉर्प में भी करीबन वो ये भी ग्रिप में देखने को मिला। ऑल ओवर मेटल इंडेक्स के करीबन 10 से 12 स्टॉक्स थे, सभी के सभी है वो अच्छे काम करते नजर आए, जिसके चलते इंडेक्स भी आज काफी चढ़ते हुए नजर आए। PSU बैंक की बात करेंगे तो सरकारी बैंकों ने भी आज अच्छा कमाल किया। पंजाब एंड सिंध बैंक था, 20% का सर्किट यहाँ देखने को मिला। इंडियन ओवरसीज बैंक का वो करीबन 8% चढ़ गया। PNB का शेयर करीबन 5 से 6% चढ़ा। बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है वो 3.5%। इंडियन बैंक है करीबन 3.5%। सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, महाराष्ट्र बैंक, SBI ये भी ग्रीन जोन में आज 1 से 2% की बढ़त के साथ बंद हुई। केवल निफ्टी PSU बैंक में केवल बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक था वो केवल माइनस में नजर आया, क्योंकि कल POB के रिजल्ट थे, तो ये कुछ नेगेटिव जाते हुए देखने को मिला। ऑल ओवर सरकारी बैंकों का प्रदर्शन आज अच्छा था, लेकिन इंडेक्स को तोड़ने में सफल रही प्राइवेट बैंक आज। तो प्राइवेट बैंक का जो इंडेक्स था करीबन है वो आधी फीसदी और टूटता हुआ नजर आया, जिसमें सबसे ज्यादा लुढ़क गया एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक और इंडस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो प्राइवेट बैंक थे, ये टूटते हुए नजर आए, जिसके चलते इन स्टॉक्स में है वो निफ्टी जो बैंक था तो उसने अंडर परफॉर्मेंस किया, जिसके चलते मार्केट में कुछ दोपहर बाद में गिरावट देखने को मिली है। ऑल ओवर मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा पॉजिटिव रहा और अच्छी तेजी है वो स्टॉक्सों में देखने को मिली है, इंडेक्स में भी देखने को मिली है। और मित्रों आज बड़ा एक्शन है वो बजट का देखने को मिला ग्रीन एनर्जी के सेक्टर्स में, और ग्रीन एनर्जी जो पावर जो सेक्टर थे वो बजट का असर आज भी देखने को मिला। कल जो बजट में ग्रीन पावर सेक्टर्स और ग्रीन एनर्जी के लिए जो घोषणा हुई उसके चलते पावर स्टॉक्स में वो काफी पावर में नजर आया। जो बजट में वित्त मंत्री के द्वारा जो घरों पर सोलर पैनल लगाने का जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसके चलते ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स है उनमें आज दमदार रैली देखने को मिली, और कुछ स्टॉक ऐसे थे जिनमें अपर सर्किट भी देखने को मिला है, जिसमें आज अपन बात करेंगे इसमें कि ग्रीन एनर्जी की इस योजना से कौन कौन से जो घरों की जो छतों पर पैनल लगने वाले हैं, जो गवर्नमेंट जो ये योजना लेकर के आई, इससे कौन कौन सी कंपनियों को फायदा होगा, जिसमें कुछ सरकारी और प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं, और कौन सी कंपनी को मोस्टली रूप से ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो इसी की चर्चा अपन इस वीडियो में केंद्रित करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रिलायंस की। तो इस योजना के चलते रिलायंस को भी काफी बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि अब रिलायंस भी वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली एक बड़ी कंपनी है, और रिलायंस का स्टॉक्स भी करीबन यहाँ 2% की रैली के साथ यहाँ क्लोज हुआ है। हालांकि शुरुआती मिड सेशन से पहले रिलायंस का स्टॉक्स भी करीबन 4% यहाँ चढ़ते हुए देखने को मिला था। तो वित्त मंत्री की जो घरों पर सोलर जो पैनल लगाने की योजना है, रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट जो है, उसका फायदा है वो रिलायंस को भी है वो जाने वाला है। रिलायंस भी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाले, साथ ही ये जो ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में तो काम करता ही है, साथ ही इसे गवर्नमेंट की जो दूसरी पावर सेक्टर की प्रोजेक्ट है उससे भी इसको रिलायंस को फायदा हो सकता है। इसके चलते आज बड़ी रैली है वो रिलायंस में भी देखने को मिली है। इसी रैली के साथ रिलायंस ने आज एक बार फिर से हाई का रिकॉर्ड बनाया, और रिलायंस का जो स्टॉक था करीबन आज 2950 का एक नया हाई रिलायंस ने काम कर दिया आज, और इसी हाई के साथ अपने सुपर टाइम हाई के साथ रिलायंस ने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप वो प्राप्त कर लिया है। और ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स के जो बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ उसके चलते आज ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। दूसरा स्टॉक्स है वो अपन बात करेंगे KPI ग्रीन में भी यहाँ 5% का सर्किट देखने को मिला है, और ग्रीन एनर्जी का सेक्टर और KPI की बात करें तो बात अधूरी सी रह जाती है। तो KPI ग्रीन है वो भी इस सेक्टर में काम करने वाली एक बड़ी कंपनी और महत्वपूर्ण कंपनी है। यहाँ भी करीबन 5% का सर्किट है वो देखने को मिला है, और इसमें KPI ग्रीन है, इसने भी अपने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट भी कर रखा है, जिसके चलते भी यहाँ स्टॉक्स में वो लगातार पिछले एक वीक से दमदार एक्शन है वो सर्किट में देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ सर्किट है वो देखने को मिल रहा है। कंपनी ने बोनस शेयर का भी अनाउंसमेंट कर रखा है, जिसकी रिकॉर्ड डेट है वो शीघ्र नजदीक आने वाली है। तो KPI ग्रीन को भी अपने रडार पर रखें। एनर्जी के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अगर आप शेयर ढूंढ रहे हैं तो ये सबसे बेहतर शेयर हो सकता है। दूसरी बात करें तो KPI ग्रीन ने एक ऑर्डर भी प्राप्त किया था सोलर पावर प्रोजेक्ट का, जिसके चलते इस पर कई एक्शन है वो स्टॉक्स पर देखने को मिले हैं, और स्टॉक्स को खरीदने के लोग लाइन में लगे। अब बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी की। तो गवर्नमेंट की योजनाओं से अडानी ग्रीन एनर्जी को भी काफी बड़ा फायदा होगा। हालांकि यहाँ आज ग्रीन एनर्जी अडानी जो ग्रीन स्टॉक था यहाँ कोई बड़ी रैली नहीं थी, बड़ी तेजी नहीं थी, क्योंकि अक्सर अडानी के स्टॉक्स है वो रैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ रैली नहीं, यहाँ स्टॉक्स में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं था आज, लेकिन अडानी ग्रीन को भी इस गवर्नमेंट की इस योजना से फायदा जाता हुआ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा जो फायदा जाने वाला है, जिसका विश्वास आम जनता पर भी है, टाटा पावर को जाने वाला है। टाटा पावर का स्टॉक्स भी नए मुकाम पर पहुंचा है, और यहाँ भी स्टॉक्स आज 0.5% की गिरावट के साथ 390 पर वो देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट की रूफ टू प्रोजेक्ट्स है और ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, तो इससे टाटा पावर को भी एक बड़ा फायदा हो सकता है। साथ ही आज टाटा पावर ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया और एक्सचेंज को एक सूचना दी है कि टाटा जो पावर है उसने पिछले 4 से 5 सालों में, और जो घरों में जो रूफ टॉप जो प्रोजेक्ट सोलर जो पैनल लगाए जाते हैं लोगों के द्वारा, वो इसका जो फायदा है वो अब तक 3,500 करोड़ का कंज्यूमर फाइनेंसिंग है वो टाटा पावर कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि टाटा पावर पर जो पर्सनल लोगों ने और जो आम आदमी है उन्होंने जो कस्टमर्स हैं कंपनी के, अब तक करीबन 4.5 साल के पीरियड में 3,500 करोड़ का है वो 3,500 करोड़ के सोलर पैनल है वो टाटा पावर जो है वो लोगों के घरों पर लगा चुका है। तो इसमें आम आदमी की फैसिलिटीज से जुड़ा ये अनाउंसमेंट है कंपनी ने किया है, और इसका फायदा वो जो टाटा पावर को मिलने वाला है, क्योंकि टाटा पावर है वो आम लोगों का कहीं इस कंपनी की क्वालिटीज़ में कहीं ज़्यादा विश्वास है। तो जो
आम लोगों के लिहाज से देखें तो टाटा पावर है वो ये जो रूफ टॉप सोलार जो प्रोजेक्ट है पैनल्स लगाए जाते हैं, इसमें टाटा पावर कहीं अग्रणी कंपनी उभर करके आ सकती है, जिसका फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। ऑलरेडी कंपनी ने 3500 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो घरों पे लगा चुकी है। और अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन का स्टॉक्स भी आज करीबन नया हाई लगा है इसने, और 48.90 करीबन 49 रुपये का हाई है वो देखने को मिला है। और सुजलोन ने एक आज बड़ा रिकॉर्ड सुजलोन ने बनाया है, और इसने अपने 12 सालों के रिकॉर्ड को है वो हिट कर दिया है, और पिछले 12 सालों का हाई है वो फिर से सुजलोन पर देखने को मिला है। और पिछले पूरे 12 सालों में आज 50 के मार्क पर इसको स्टॉक्स है वो पहुंचते हुए देखने को मिला है। और इस दौरान स्टॉक्स ने करीबन 4.5% का 450 का वो रिटर्न भी है वो शेयर होल्डर्स को दिया है। तो सुजलोन एक बार फिर से अपने पुराने दिनों की ओर लौट रहा है, और पिछले 12 साल का हाई इसने आज अचीवमेंट किया है, और स्टॉक्स आज है वो 50 पर टच होते हुए देखने को मिला है। तो शीघ्र ये 50 से ऊपर भी निकलते हुए देखने को मिलेगा। और अब तीसरी बड़ी कंपनी की, चौथी बड़ी कंपनी की अगर बात करें तो ओरिएंट ग्रीन पावर भी ग्रीन सेक्टर में एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। हालांकि स्टॉक्स है वो छोटा ही देखने को मिला है, यहाँ भी आज करीबन 5% का वो सर्किट देखने को मिला है। तो आप ओरिएंट ग्रीन पावर को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखिए इसका, ओरिएंट ग्रीन पावर में पिछले 6 महीने में ये लगभग डबल हो गया, और जहाँ स्टॉक्स पहले है वो 10 से 12 रुपये में के आसपास चल रहा था। और पांचवी बड़े स्टॉक्स की बात करें तो वारी रिन्यूएबल भी यहाँ भी स्टॉक्स आज 5% की तेजी है वो यहाँ देखने को मिली है, और 5% का यहाँ सर्किट देखने को मिला है। तो वारी रिन्यूएबल को भी अपने रडार पर रखें। और पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखिए कंपनी ने क्या शानदार परफॉर्मेंस किया, करीबन 200 गुना पैसा है वो यहाँ पिछले 6 महीनों में हो गया, और स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छी दौड़ लगा चुका है। तो आगे भी है वो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट आते रहेंगे, और ये स्टॉक्स है वो ग्रीन एनर्जी वाले यूँ ही दौड़ते रहेंगे। तो वारी रिन्यूएबल को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। अगली कंपनी की बात करें तो वेव सोल एनर्जी सिस्टम से यहाँ भी आज 5% का वो सर्किट है वो देखने को मिला है। तो जब से बजट में ग्रीन एनर्जी की घोषणा हुई है, इस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई है, तो यहाँ सर्किट है वो देखने को मिले। साथ ही मार्केट में जो ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स में सर्किट लगने का एक बड़ा कारण ये भी है कि अभी ये तो अंतरिम बजट था, ये तो केवल एक ट्रेलर था। आगे जब गवर्नमेंट है वो फिर से अपना पूर्ण जो बजट पेश करेगी, उसमें ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं और भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा भी से इनमें पोजीशन बनाई जा रही है, क्योंकि जो पूर्ण जो बजट आने वाला है वो जुलाई तक आ जाएगा। तो पूर्ण बजट में भी ग्रीन एनर्जी को लेकर के बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, और उसी के चलते वो एनर्जी स्टॉक्स में भी काफ़ी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही अब बात करें तो पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखिए, वेब सोलर एनर्जी पिछले 6 महीने में करीबन 300 गुना हो गया, 300% का रिटर्न उसने दिया है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है ग्रीन एनर्जी कंपनीज की चल रही है। साथ ही एक स्टॉक्स आज है वो रेड में भी जाते हुए देखने को मिला है, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी का स्टॉक्स है ये यहाँ जो है वो रेड जोन में देखने को मिला है। साथ ही अगर देखें तो पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस है आइनॉक्स ग्रीन का भी है वो इतना खराब नहीं है परफॉर्मेंस, पिछले 6 महीनों में 85% का रिटर्न है वो आइनॉक्स ग्रीन ने भी दिया है। इसी के साथ अपन बात करेंगे आइनॉक्स विंड की। आइनॉक्स विंड यहाँ भी आज क्या शानदार एक्शन था, करीब 8.5% की रैली है वो यहाँ आइनॉक्स विंड में भी देखने को मिली है। और आइनॉक्स जो विंड है वो विंड एनर्जी है वो प्रोड्यूस करती है, सोलार भी तो, लेकिन विंड में इसकी काफ़ी अहमियत है। तो आइनॉक्स विंड का भी पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 6 महीनों में इसने करीबन वो 150% का रिटर्न है वो इसने आइनॉक्स विंड ने भी दिया है। और साथ ही आइनॉक्स विंड की अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो स्टॉक्स है वो अपने पिछले इतिहास से काफ़ी आगे निकल चुका है। यानी इसका जो पिछला जो हाई था 300, स्टॉक्स जो 500 का रेंज था, 450 की जो रेंज में था, उसको ब्रेकआउट कर चुका है, और स्टॉक्स है वो नई ऊंचाई के लिए अब तैयार है। और अभी तक ऑल टाइम इसने मात्र 18% का रिटर्न दिया। तो कंपनी अगर 2011-12 से अगर इसकी आप देखेंगे जर्नी को, तो इसने अपने पुराना जो हाई था उसको ब्रेकआउट करके स्टॉक्स अगला ऊपर निकलने वाला है। और जब स्टॉक्स अपने बहुत पुराने ब्रेकआउट को अगर पुराने लेवल को अगर तोड़कर ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक बड़ी रैली भी है वो देखने को मिल सकती है। तो आइनॉक्स विंड को भी अपने रडार पर रखें। और बात करेंगे जेन सोल इंजीनियरिंग की। जेन सोल इंजीनियरिंग यहाँ भी आज 5% का वो सर्किट देखने को मिला है, और जेन सोल इंजीनियरिंग को भी गवर्नमेंट से काफ़ी है वो इस प्रोजेक्ट से काफ़ी इसको फोकस में रहेगा। और जेन सोनी इंजीनियरिंग यहाँ भी स्टॉक्स है वो अपर सर्किट में देखने को मिला। साथ ही कंपनी ने आज एक अनाउंसमेंट किया था कि कंपनी है वो एक ईजीएम होने वाली कंपनी की, जिसमें फंड रेज करने का विचार है, फंड रेज करने का प्रस्ताव कंपनी में लिया जाएगा। और हाल ही में कंपनी ने वो बोनस शेयर का भी अनाउंसमेंट किया था, तो जिसके चलते दो एक्शन थे यहाँ आज जेन सोल इंजीनियरिंग पर देखने को मिले, जिसके चलते भी यहाँ सर्किट देखने को मिला है। और अब बात करेंगे सरकारी कंपनी की इरेडा की। तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही हो और इरेडा की बात भी करनी चाहिए। तो इरेडा इसलिए महत्वपूर्ण है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। अगर गवर्नमेंट है वो ग्रीन एनर्जी के लिए कोई प्रोजेक्ट लेकर के आती है तो उसको फाइनेंस की व्यवस्था है वो इरेडा ही करेगा, इसलिए इरेडा को भी इस योजना से बड़ा फायदा हो सकता है। तो इसके चलते आज इरेडा में भी लगातार है वो इस सप्ताह में पूरे मार्केट के पूरे 5 दिन यहाँ सर्किट है वो देखने को मिले। तो इरेडा ने भी बहुत दमदार है वो पिछले 6 महीनों में इसने भी 225% का रिटर्न अब तक स्टॉक है वो दे चुका है, और मात्र 2 महीने के अंतराल में 2 महीने के पीरियड इसने बहुत ही बड़ा पैसा क्रिएट किया है। तो इरेडा को भी अपने रडार पर रखें। अगली सरकारी कंपनियों की बात करें जो पावर सेक्टर वाली जो कंपनियां एनएचपीसी, यहाँ भी स्टॉक्स है वो 11% दौड़ते हुए नजर है, और बहुत ही शानदार है एनएचपीसी ने यहाँ किया है। इसके अलावा अगर बात करें पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर है उनके लिए जो इस एनर्जी का बजट जो एलोकेशन बढ़ाया गया है उसके चलते भी है वो एनएचपीसी में आज एनएचपीसी में रैली देखने को मिली है, क्योंकि एनएचपीसी का बजट एलोकेशन है वो बढ़ाया जा चुका है। इसी के साथ एनटीपीसी पर भी अच्छा एक्शन रहा है, 3.5% की तेजी यहाँ भी देखने को मिली है। और एसजेवीएन में भी बहुत दमदार है वो रैली देखने को मिली है, यहाँ भी स्टॉक्स है वो करीबन 12% दौड़ते हुए नजर आए। तो ये कुछ सरकारी कंपनियां हैं, ये भी है वो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए चर्चा में है, वो ये भी देखने को मिल रही है, तो इनको भी अपने रडार पर रखें। और एसजेवीएन का पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस इसका भी बहुत शानदार है, 150% का रिटर्न वो पिछले 6 महीनों में
SJVN ने दिया है। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ भी आज करीबन 4.5% की रैली देखने को मिली है। तो सरकारी कंपनियां भी कहाँ पीछे हैं, सरकारी कंपनियों पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। और पावर बजट में भी पावर जो PCOS है वहाँ करीबन 17% ज़्यादा बजट दिया गया है। यानी जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं इनको 17% ज़्यादा बजट है, वो बजट का एलोकेशन है वो इस बार के बजट में किया गया है। तो इस वजह से भी PSU स्टॉक्स है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर बात करें तो इसमें आज की इस वीडियो में अपने जितने भी ग्रीन एनर्जी के शेयर देखे हैं उसको 2 भागों में बांट लीजिए, पब्लिक सेक्टर एक नॉन पब्लिक सेक्टर की जो। तो दोनों तरह के स्टॉक्स हैं, आप चाहे उन दोनों स्टॉक्स पर भी जा सकते हैं कि आप पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स में जाना चाहते हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स पर जाना चाहते हैं, तो विचार आपका है। तो आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें, और जो मित्र पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल के बटन को अवश्य सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट जानकारी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।